सो वेलकम बैक टू आवर शो टेक्सटाइल पॉडकास्ट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इस जगह पे हमने टॉपिक को हमने पॉज किया था, उसी जगह से हम इसको लेके चलेंगे। सर, आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 150 टाइप के फाइबर्स हैं। एक के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, सर बाकी? देखिए, टेक्सटाइल फाइबर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. Natural is further classified into cellulosic or plant fiber, animal fiber, mineral fiber. और ये जो प्लांट फाइबर है, अगेन दैट इज क्लासिफाइड इनटू सीड फाइबर, इनटू स्टेम फाइबर, इनटू लीफ फाइबर. तो बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है. तो अगर हम इसको भी डिस्कस करने बैठे तो बहुत सारा टाइम लगेगा. ऑन द अदर हैंड वी हैव सम सॉर्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अगेन सिंथेटिक फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, 100% synthetic fibers and regenerated fiber. Regenerated are further classified into chemically regenerated fiber and naturally regenerated fiber, and the examples are viscose, acetate, etc. etc. तो ये बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है. तो अब अगर हम सबको इंडिविजुअल बेसिस पे डिस्कस करें, अलग अलग एंड यूजेस हैं, अलग अलग उनकी प्रोडक्शन है, और जो ख़ासतौर पे सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने का तरीका मुख्तलिफ है. वो फिर कोई मेल्ट स्पिनिंग से बन रहा होता है, कोई ड्राई स्पिनिंग से बन रहा होता है, और कोई वेट स्पिनिंग से बन रहा होता है. वो बहुत सारी चीज़ें. तो सर, ये तो आपने बताया क्लासिफिकेशन के नेचुरल सिंथेटिक, लेकिन सर ये जो इसमें एक टर्म यूज़ होता है फाइबर में कि स्टेपल फाइबर और फिलामेंट्स, सर ये क्या चीज़ है? ये फाइबर की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. जनरली मैं बताऊं, स्टेपल फाइबर्स आर जनरली शॉर्टर इन लेंथ एंड दे कैन मेजर इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस. ऑल द नेचुरल फाइबर except silk are the staple fibers. As far as filament is concerned, जितने भी synthetic fibers हैं, they can measure in yard, in feet, or even in miles. All synthetic, including silk, are the filament fibers. अच्छा सर, वैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि नॉर्मली जो टेक्सटाइल स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ये चीज़ होती है कि हर फैब्रिक एक ही तरह से, हर फाइबर एक ही तरह से ट्रीट किया जा सकता है. लेकिन मैं ये थोड़ा सा ये करता चलूँ कि सर इस बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि हर फैब्रिक की ट्रीटमेंट प्रोसेस, हर फाइबर से जो फैब्रिक बनता है मुख्तलिफ़ किस्म का, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस अलग अलग है. सर इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, यकीनन डिफरेंट है, एक जैसा कभी भी नहीं है. कॉटन नेचुरल फाइबर है, प्लांट से लेते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द सीड. इसी तरह जूट फाइबर है, प्लांट से लेते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम. इसी तरह एस्बेस्टॉस है, मिनरल फाइबर है, उसका एक अलग यूज़ है. जनरली जब हम बात करते हैं, फिर जब फाइबर से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, जब कपड़ा बन जाता है तो हर फाइबर की अपनी इम्प्योरिटीज़ हैं. जैसे कॉटन इम्प्योरिटीज़ हैं, नेचुरल इम्प्योरिटीज़, एडेड इम्प्योरिटीज़, इसी तरह आर्टिफिशियल इम्प्योरिटीज़ हैं. एग्जैक्टली उसी तरह वुल में और इम्प्योरिटीज़ हैं. तो जब हम लेट से प्री ट्रीटमेंट करेंगे तो कॉटन की अलग होगी, सिल्क की अलग होगी, वुल की अलग होगी, बिकॉज उनकी केमिकल नेचर अलग है. बिकॉज उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हमने वी हैव टू डू इन टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट, वो प्रोसेसेस भी डिफरेंट होंगे. इवन सीक्वेंस ऑफ टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है. उसके बाद जब हम डाइंग करते हैं, हर फाइबर के लिए रिकमेंडेड डाई कुछ और है. वुल के लिए कुछ और है, कॉटन के लिए कुछ और है, सिल्क के लिए कुछ और है. इसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स के लिए कुछ और है. सिंथेटिक फाइबर्स को तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनका बनाने का तरीका ही मुख्तलिफ है. तो वो फिलामेंट्स हैं, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि हर फाइबर, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, उसका पूरा प्रोसेस डिफरेंट होगा. सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमें ये चीज़ समझाई है. सर बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पे आने का. हमने जो आज है इस एपिसोड में पहला टॉपिक जो था हमारा फाइबर, वो हमने कवर कर लिया है. सर और हमारा साथ काफ़ी आगे तक रहेगा, और सर ने जो प्री ट्रीटमेंट की बात की है वो उस टॉपिक पे भी हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक्स के इसमें आते रहेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके साथ वो है स्पिनिंग. और स्पिनिंग जैसे हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं. और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।